पानी जो लोगों की प्यास बुझाता है, मगर शहर में लोगों की जिंदगी बुझा रहा है। यहां पानी की हर बूंद लोगों को दे रही है कैंसर का दर्द। जी हां, कैंसर। यहां का पानी पीने से लोगों को कैंसर हो रहा है और एक एक बूंद पानी से मुसीबत में जा रही है जिंदगानी। और सभी की आंखों में एक ही सवाल, आखिर किस गलती की सजा सालों से भुगत रहे हैं? सत्ता सरकारों का क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने? न घर मांगा, न जमीन मांगी, पीने के लिए पानी ही तो मांगा है, वो भी न दे सके और मरने के लिए छोड़ दिया। आज इसी की करेंगे पड़ताल और जानेंगे कि आखिर क्यों पानी लोगों की प्यास बुझाते बुझाते कैंसर की आग लगा रहा है। नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैंसर की। कैंसर जिसका नाम जहन में आते ही लोगों की रूह कांप जाती है, वो कैंसर अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बरई में हॉटस्पॉट बन गया है। हालांकि इस मामले को लेकर संसद में भी सवाल उठाया गया है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई ठोस प्लान नहीं बनाया है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कैंसर से इस गाँव को कब निजात मिलेगी, लेकिन कैंसर हो क्यों रहा है, उसकी सिलसिलेवार तरीके से आज हम पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि आखिर बरई गाँव क्यों कैंसर का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर का एक हिस्सा ऐसा है जहां कैंसर रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसका सबसे बड़ा कारण पानी बताया जा रहा है। जिले के घाटीगांव ब्लॉक में आने वाले बरई, पनिहार और आसपास के दर्जन भर गांव में लगातार कैंसर रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसको लेकर IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। गांव में कैंसर पीड़ित से लेकर उन लोगों से बात की जिसने कैंसर से अपने परिवार के सदस्य को खो दिया है। बरई ग्वालियर जिले का सबसे पुराना गांव में शुमार है और आप देख सकते हैं कि गांव की जो चौपाल है पेड़ के नीचे लगी हुई है। सबका इसी बात पर मंथन है कि आखिर पानी की समस्या कब खत्म होगी। लगातार पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण पानी से कई बीमारियां हैं वो पैदा हो रही है। कैंसर के साथ साथ पेट की भी बीमारियां और पथरी की बीमारियां, इस तरह की बीमारियां लगातार जन्म लेती जा रही है। हमारे साथ में युवा है, क्या कहेंगे, पानी कितना नुकसान? सर जी, पानी बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे कि हमारे एक चाचा जी थे, उनका नाम मुस्तफा खान था, तो वो भी ये कैंसर की पीड़ित से अभी इंतकाल हुआ है उनका। और एक मेरा भतीजा है, उसके भी पथरी की समस्या बहुत पड़ गई थी और दोबारा फिर आ गई ऑपरेशन होने के बाद। काफी समस्या से ये गांव जूझ रहा है इससे। तो और भी लोग हैं, क्या कहेंगे कि पानी बड़ा मुश्किल एक जान ले रहा है ग्वालियर, इधर का बरई का पानी लोगों की जान ले रहा है? हाँ बिल्कुल, पानी की इतनी समस्या। 4 दिन में पहली बार तो नल आते हैं यहाँ पर। 4 दिन में एक बार, और पानी में कीटाणु। पानी पीने से लोगों को कैंसर हो रहा है यहाँ के? बिल्कुल हो रहा है सर। और फिर उसके बाद क्या हो, तो मर ही जाएगा कैंसर होगा तो, और क्या होगा, मरना होता है कैंसर। भाई हर आदमी कैंसर का इलाज कुल मिला के जितना खर्च होता है उतना यहाँ पर इनकम तो है नहीं, वो खर्च कर नहीं पाते। कैंसर आखिरी में डिटेक्ट हो पाता है। अभी आपके भाई है जो सुरेश पाठक, उनकी भी डेथ इसी वजह से हुई, कैंसर की वजह से हुई, इसी पानी की वजह? बिल्कुल बिल्कुल, ये पानी की वजह से हुई है और वो डेथ हुई है जो वो इसी वजह से हुई है। हमने वैसे आपको देखा कि कुएं से पानी भर रहे थे, बोरिंग से पानी भर रहे थे। पता है आपको कि इस पानी से इस तरह की बीमारी हो रही है, फिर भी ये पानी पीने को मजबूर है? क्या कुछ फिल्टर करते हैं या ऐसे ही पानी को पी रहे हैं? पानी ऐसे ही पी रहे हैं, तो कोई यानी फिल्टर कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है, कोई फिल्टर लगा पाएगा, कोई नहीं लगा पाएगा। तो कहेगा ऐसे ही पी रही है जनता, और जनता पी रही है और क्या बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो कितने परिवार होंगे जो इस पानी की वजह से कैंसर का शिकार हो रहे हैं? सारा गांव ही पी रहा है, सारा गांव ही यानी कैंसर का शिकार हो रहा है। आपके गांव का मुद्दा सांसद जी ने उठाया कि कैंसर है, कहीं ना कहीं पानी का जो तत्व है उसमें कैंसर बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या दूर नहीं हो पा रही है आपकी? अब क्या किया जाए साहब, वो तो हमारे हाथ में थोड़ी है ये बात। लेकिन कितना मुश्किल लगता है, इतना सब होने के बावजूद भी सरकार प्रशासन चेत नहीं रहा। अरे साहब, शासन प्रशासन की तो कच्ची मत पूछो। आपको पता है कि गांव में कितने लोग कैंसर से मौत के आगोश में समा गए? काफी हो गए साहब, 4-5 तो नए बच्चे चले गए।
मेरी नज़र में, मैंने पढ़ाई थे वो बच्चे। कितना दुख होता है जब ये सुनते हैं कि कैंसर से वो बच्चा चले गया जिसको आपने पढ़ाया था, कितना मन व्यथित होता है? अरे साहब अब क्या कहें साहब, व्यथित तो साहब हम लोग खुद भयभीत हैं यहाँ पे, पर क्या करें, कहाँ जाए। तो आपके पिताजी भी कैंसर से खत्म हो गए, तो ऐसे गांव के कितने लोग होंगे जो कैंसर से कम से कम साहब धीरे धीरे 25% हो चुके। मैं तो छुट्टी करा के आया हूँ कल। तो क्या लगता है कि क्या वजह निकल के आ रही है कि पानी की वजह से ये सारी चीजें बीमारियां हो रही है? बाल्टी लगी है ना जी, कई सी जम रही है जंग टाइप की, तो किडनी में भी दर्द होता है पानी से। दादा, क्या आपने भी अपने साथियों को, अपने दोस्तों को कैंसर की वजह से खो दिया? हाँ, छोटा भाई खत्म हो गया, दर्जनों आदमी खत्म हो गए यार गांव में। क्या बताते हैं काय से हो रहा है इनको कैंसर? पानी से, गैस पेट में गैस बनते हैं, सांस बढ़ जाते हैं, ये घुटन में दर्द होने लगा तो तो ये देखिए, इस पानी को लेकर ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये पानी आप देख सकते हैं 2 दिन पहले का पानी है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सफेद वाइट जो है फ्लोराइड है, और यूरेनियम की मात्रा बताते हैं कि बहुत ज्यादा है। और ये दूसरी बाल्टी देखेंगे जिसमें पानी रखा है, इसकी भी आप हालत देखें कि किस तरह से इसमें जंग जैसी पड़ रही है, साथ ही पपड़ी जम रही है। ये भी 2 दिन का पानी है और हर रोज बाल्टी को धोया जाता है, लेकिन उसकी हालत किस तरह से हो जाती है, तो ये साफ समझा जा सकता है कि कैंसर किस तरह से यहाँ पर लोगों को अपनी शिकंजे में ले रहा है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि आखिर ये बीमारी को लेकर कब सरकार सचेत होती है और वो आगे की कार्रवाई करती है। बरई गांव में लोगों की चौपाल लगी हुई है। किसी के हाथ में तस्वीर है तो किसी के मोबाइल में। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें इन लोगों ने खोया है। गांव में करीब आधा सैकड़ा यानी 50 से ज्यादा लोगों को कैंसर हो गया है, जिनमें सरकारी आंकड़ों में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं कुछ जीवित हैं जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में जो कैंसर से पीड़ित मरीज हैं और जिनकी मौत हुई है वो भले ही सरकारी आंकड़ों में कम है, लेकिन गांव के लोगों की माने तो यहाँ आधा सैकड़ा से ज्यादा लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं। और सबसे हैरत की बात यह है, सबसे एक दुखद बात भी ये भी है, किसी ने अपने भाई को खोया है तो किसी ने अपने दोस्त को खोया है, सब कैंसर से ही खोया है। क्या हुआ था आपके पिता को और किस तरह से कौन है आखिर जिम्मेदार इस बात का? हमारे पिता को जो बीमारी बनी थी, कैंसर जैसी बीमारी थी, घातक रोग था, उसके जरिए से हमारे ऐसे ऐसे पिताजी खत्म हुए, ऐसे ही ताऊजी खत्म हुए हमारी यही बीमारियों से। और ऐसे ऐसे करके ना 4-5 लोग ऐसे ही बीमारियों से खत्म होते जा रहे हैं। अब पता नहीं पड़ रहा कैंसर है क्या है, सब लोग जो ही बता रहे कैंसर फैल रहा है। गांव के लोग बोलते हैं कि आधा सैकड़ा से ज्यादा की लोगों की मौत हो गई है, तो वही सरकारी आंकड़े हैं वो कम बताते हैं। आप समझ सकते हैं कि सरकारी आंकड़ों में कितना अंतर होता है और जो मौजूदा स्थिति होती है उसमें कितना अंतर होता है। गांव में थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें और लोग भी मिले। उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि बरई गांव में तेजी से कैंसर बढ़ रहा है। इस कैंसर ने उनके बचपन के साथी से लेकर गांव के युवाओं को निगल लिया है। जैसा कि बरई पनिहार गांव के हर घर के की बात करें तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति निकलता है जो कैंसर पीड़ित है, और ऐसे ही हम घर पे पहुंचे हुए हैं। ये चौरसिया जी का घर है, इनको भी कैंसर है, डिटेक्ट 3 महीने पहले हुआ है। और आप देख सकते हैं कि चौरसिया जी हालांकि अभी इलाज कराकर वापस लौटे हैं, ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है। और ऐसे में अब उनके ही पड़ोसी से बात करेंगे। क्या कहेंगे कब हुआ इनको ये कैंसर? भाई ये कैंसर का पता तो कोई 3-4 महीने पहले पता चला है, क्योंकि इनकी उम्र है 65-70 के बीच में। ये किसी प्रकार का कोई वयसन नहीं लेती है 40 साल से। और चूँकि हम तो आज तक यही मान रहे थे कि हमारे भाग्य में है इसलिए कैंसर हो रहा है, लेकिन अब ये रिपोर्ट डिटेक्ट हुई है तो अब कहीं ना कहीं संदेह जाता है कि ये पानी में हमारे यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ है। तो वही जैसा कि गांव में हर घर में देखा जाए, जितने भी मोहल्ले हैं हर मोहल्ले में 5 से 6 कैंसर पीड़ित मरीज हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यदि ये पूरे गाँव की जाँच हो जाए ना, मेडिकल टीम आए, तो फिर से और भी कैंसर के मरीज निकल सकते हैं। मुझे खुद लगता है, मैं जो गांव का पानी पीता हूँ मेरे टॉन्सिल सूख जाती हैं, तो मुझे डर लगता है कि कैंसर तो नहीं है। अच्छा, ये डर आपको भी लगने लगा कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा? यहाँ पानी पीता हूँ तो मैं बाहर रहूंगा और तो मुझे कुछ नहीं होता है, मैं स्वस्थ रहता हूँ। अच्छा, हाँ,
जिस तरह से लोगों में कैंसर को लेकर एक बहस सा बैठ गया है कि जिस तरह से जो 15-16 मोहल्ले हैं बरई के, वहाँ के हर मोहल्ले में 5 से 6 मरीज हैं वो कैंसर पीड़ित है। और जैसा कि अभी 3 महीने पहले इन बुजुर्गों को चौरसिया जी हैं उनको भी डिटेक्ट हुआ है। हालांकि अब स्वस्थ हो जाए यही हमारी भी कामना है, लेकिन सवाल यही बार बार उठ रहा है कि आखिर सरकार कब जागेगी, सरकार कब इसकी सुध लेगी। बरई गांव के लोगों के मुताबिक पूरे बरई में लगभग 15-16 मोहल्ले हैं। इनमें से हर एक मोहल्ले में 5 से 6 मरीज कैंसर के हैं, जिनमें हर जाति धर्म के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग के लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं। गांव के लोगों के मुताबिक इस गांव की आबादी लगभग 10,000 से ज्यादा है और यहाँ के लोग कुएं पर निर्भर हैं, जिसके पानी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि इससे ही कैंसर हुआ है। बरई का ये वो गांव का कुआं है जिस पर पूरे गांव के पानी के लिए निर्भर रहता है। लगभग 10,000 आबादी का है और एक कुएं से आप देख सकते हैं कि इसी से पानी लोग निकालते हैं और पीते हैं। और एक बोरिंग है, लेकिन बोरिंग का पानी कम यूज होता पाता है, क्योंकि कभी बोरिंग में पानी मिलता है तो कभी नहीं मिलता है। तो इसी पानी को लेकर सारा बवाल है। यानी कि जैसा कि गाँव के लोग कहते हैं कि ये पानी का सेवन करने से लगातार वो कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं, लगभग आधा सैकड़ा से ज्यादा लोग हैं, उनकी डेथ भी हो चुकी है और कई अभी भी पीड़ित है इससे। तो ऐसे में मजबूरी ये है कि पीना पानी जीना है तो पानी पीना पड़ेगा और इसीलिए इस पानी पर भी निर्भरता उनकी बढ़ गई है। लेकिन आखिर इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं, ये तो हम आपको बताएंगे, लोगों से बात कराएंगे, पीड़ित परिवारों से बात कराएंगे कि आखिर उन्होंने कितनी संघर्ष किया, लेकिन उसके बावजूद भी इस पानी से आज तक उनको निजात नहीं मिली है। कुएं का पानी तो हमारा मोहल्ला और हम लोग ही पीते हैं बस। कुएं का बोरिंग का पानी तो पूरा गांव पी रहा है और उस पानी से आप देखेंगे तो बर्तन भी लाल हो जाते हैं। अगर 2 दिन रख दो तो बर्तन लाल हो जाता है उस पानी से। तो जब बर्तन लाल हो सकता है तो हमारे अंदर शरीर में क्या हो रहा हुआ। सवाल यही था, आखिर कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग कैंसर से मर रहे हैं। हम बरई गांव की पंचायत में पहुंच गए। कैंसर के इस गांव में ऐसी त्रासदी है, पंचायत के सेक्रेटरी बादम सिंह को कैंसर से मरने वालों के नाम अब मुंह जुबानी रट गए। बरई में कैंसर से जो पीड़ित पेशेंट हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और ऐसे में जो बरई के सेक्रेटरी है वो हमारे साथ में है बादाम सिंह गुर्जर जी। कितने ऐसे पेशेंट हैं जो आपने डिटेक्ट किए, जो आपकी नज़रों में है, जो कैंसर से हो गए? कैंसर से पीड़ित यहाँ बरई में 15 लोगों की मृत्यु हुई है। जैसा गांव वाले, उनके परिवार वालों ने बताया कि ये कैंसर से पीड़ित थे, तो 15 लोगों की मृत्यु हुई है, गांव वालों के द्वारा बताया गया। ये गांव के लोगों के मुताबिक, गांव के लोगों का कहना है कि 50 से ज्यादा लोग, यानी कि आधा सैकड़ा से ज्यादा लोग हैं कैंसर से पीड़ित हैं और उनमें से 15 से ज्यादा लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। बरई गांव में कैंसर के बढ़ते मरीजों को लेकर ग्वालियर के सांसद विवेक नारायण शेजवलकर चिंतित हैं। उन्होंने लोकसभा में ये मुद्दा सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि ये काफी चिंता की बात है और इसका समय रहते निराकरण करवाया जाए ताकि यहाँ की जनता को बचाया जा सके। मेरी जानकारी में ये भी आया था कि जल संसाधन विभाग ने केंद्र सरकार के जल शक्ति जो हमारा मंत्रालय है, उन्होंने एक रिपोर्ट भी बना करके भेजी है, पर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। मैंने हाल ही में संसद में नियम 370 के अंतर्गत मामला संसद में उठाया था और उनसे कहा था कि जो रिपोर्ट है उसके बारे में जानकारी भी दें और उस पर कार्रवाई करें, जिससे कि इस समस्या से छुटकारा प्राप्त हो सके। हालांकि संसद में सवाल आने के बाद प्रशासनिक अमला एक्टिव हुआ है। इस मामले को लेकर जब ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले को दिखवा रहे हैं, जांच करने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। पीएचई विभाग उनकी मदद लेंगे, उनको डायरेक्शन अभी देंगे और उसके साथ हाइड्रोलॉजी जो है और ग्राउंड वाटर सर्वे के लोग उनको भी लगाएंगे। आपको पता ही है, वाकई में वो जो क्षेत्र है वो पानी के उपलब्धता के हिसाब से बहुत सेंसिटिव है, वहाँ प्रॉब्लम है। अब पिछली भ्रमण के दरमियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने सांसद जी के आग्रह पर उन्होंने वाटर सप्लाई की स्कीम सैंक्शन की है, जिसमें काफ़ी तेज़ी से प्रगति हो रही है। पर वहाँ पानी का इशू बिल्कुल है और उसको बहुत गंभीरता से हम हमारे जो जिन विभागों का जिक्र किया
उन तक काम कराएंगे। ग्वालियर जिले का जो घाटी गांव एरिया है वहां पर बड़े प्रहार में जो केसेस निकल रहे हैं कैंसर के, उसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ में कैंसर हॉस्पिटल के रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं बी आर श्रीवास्तव जी। डॉक्टर सर, आपके पास भी सांसद जी ने बात की है, किस तरह से कुछ चीजें निकल कर सामने आई हैं और अब आगे के क्या करने वाले हैं? हमको सबसे पहले तो एक सही डाटा वहाँ क्षेत्र का इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके लिए हम स्टडी करने जा रहे हैं। उस क्षेत्र में सैंपल सर्वे करके कि क्या वहाँ कैंसर के मरीजों की संख्या कितनी है और किस कैंसर के ज़्यादा रोगी हैं, और फिर हम सांसद महोदय की मदद से, भारत सरकार की मदद से वहाँ के पानी के सैंपल्स का भी परीक्षण करवाएंगे। वो चाहे कुएं का पानी हो, चाहे नल का पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो, या उस क्षेत्र की नदी का पानी हो, उन सभी जो वाटर सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट किया जाएगा। उनमें इस बात की मात्रा देखी जाएगी कि कार्सिनोजेंस, वो पदार्थ जिनसे कि कैंसर होते हैं, उनका कंसंट्रेशन उस वाटर में कितना है, जो परमिसिबल लेवल है उससे ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, और उससे कितने प्रतिशत कैंसर होने की संभावना है। कैंसर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है तो वहीं राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि कैंसर से लोगों की मौत हो रही है और राज्य सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। लेकिन सांसद के सवाल पूछने के बाद हुआ क्या? क्या कोई टीम भेजी गई? क्या वहाँ पानी का परीक्षण किया गया? वहाँ पे अगर कैंसर हो रहा है तो क्या वो पानी की वजह से हो रहा है या अन्य कारणों से हो रहा है? सांसद जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनका कोई भी निर्णय हकीकत में नहीं आ पाता है कि सांसद जी इस बात के पीछे पड़ेंगे और इस बात को देखेंगे कि वहाँ का पानी का परीक्षण हो या अन्य कोई और कारण रहा हो तो उस पर भी परीक्षण किया जाएगा और उसका कुछ न कुछ व्यवस्था की जाएगी। कहा जाता है ग्वालियर जिले के घाटी गांव इलाके में सबसे ज्यादा कैंसर पीड़ित मरीजों के मिलने के पीछे कारण यह भी है कि घाटी गांव इलाके में खनिज की चट्टानें हैं और यहाँ पर पत्थर की खदानें सबसे अधिक हैं। यहाँ हर समय पत्थर माफिया विस्फोट करके पत्थर निकालते रहते हैं। इस कारण भूजल में यूरेनियम मिलने के प्राकृतिक कारणों में यूरेनियम वाली ग्रेनाइट चट्टानों से ये भूजल में रिश्ता रहता है। गांव के लोगों की बात माने तो उनके मुताबिक यही है कि यहाँ के पानी में कैंसर वाले तत्व हैं, जिसके कारण हर कोई कैंसर की चपेट में आ रहा है। बात की जाए तो बड़े गांव के 15 से 16 ऐसे मोहल्ले हैं जिसमें अगर हर एक मोहल्ले की बात की जाए तो 5 से 6 कैंसर के पीड़ित मरीज हैं, जिनमें से कुछ मरीजों की डेथ भी हो गई है। अब सवाल यही है कि सरकार इसको लेकर कब जागती है और कब उस पर नियंत्रण लाने के लिए कोई ठोस कदम या नीति प्लान बनाती है। फिलहाल IBC 24 की खास रिपोर्ट में इतना ही। फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।